अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का शुभ मुहूर्त आया। 22 जनवरी 2024 को विराजमान होंगे रामलला। पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे शामिल। इसी दिन श्रद्धालुओं के खोल दिए जाएंगे उनके लिए कपाट। राम मंदिर के उद्घाटन का शुभ मुहूर्त आने से खुश सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, सैकड़ों सालों का इंतजार होगा खत्म। सैकड़ों वर्षों के इंतजार को समाप्त करते हुए रामलला अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे, भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों का विरोध प्रदर्शन। एमएसपी की मांग को लेकर कुरुक्षेत्र दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग जाम किया। किसानों ने ट्रैक्टर खड़े करके हाईवे किया ब्लॉक। पुल और सर्विस रोड पर धरने पर बैठे किसान। 2000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात। किसान नेता राकेश टिकैत का हाईवे जाम करने से इनकार। कहा, हमारी मांग एमएसपी पर खरीद शुरू की जाए। राकेश टिकैत का केंद्र सरकार पर आरोप, पहले धर्म पर लोगों को लड़ाया, अब जाति के नाम पर बांट रही है। भारत सरकार का काम है कि आपस में पहले इन्होंने धर्म पर लड़ाई, अब ये जातियों पर लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये तो माहिर है इस चीज में कि जातियों में लड़ा दो, इकट्ठे एक जगह आएगा ही नहीं कोई भी। ये किसी जाति को किसी से लड़ा दो। किसानों को मिला पहलवानों का साथ। महापंचायत में पहुंचकर बोले बजरंग पूनिया, किसानों की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। अपना समर्थन देने के लिए आए हैं और हम भी किसान परिवार से, हम भी जो किसान हमारे भाई खड़े हैं रोड पे, हम उनके साथ खड़े हैं। पहले भी जब किसान प्रोटेस्ट चल रहा था तब भी हम साथ खड़े थे। कुरुक्षेत्र में बीकेयू ने की 1 लाख किसानों के लंगर की व्यवस्था। महापंचायत में बनेगी आंदोलन की रणनीति। मिशन मध्य प्रदेश पर प्रियंका गांधी वाड्रा। जबलपुर में नर्मदा पूजन के साथ चुनावी शंखनाद। बोली, शिवराज सरकार ने नहीं किए पूरे वादे। हिमाचल में भी ये कहते थे, कर्नाटक में भी ये कहते थे, और जनता ने दिखा दिया है इनको कि ये डबल इंजन की बातें बंद करो, ये दिखाओ आपको। प्रियंका गांधी का मोदी पर निशाना। कहा, आपके सामने इतना कुछ हो रहा है, कब जागेंगे? मोदी जी दूर भी व्यक्ति कर रहे हैं, हमें बहुत गर्व होना चाहिए अपने देश में, लेकिन आपके सामने, आपकी आंखों के सामने क्या हो रहा है उसके प्रति आप जागरूक कब होंगे? आप कब देखेंगे कि इन 3 सालों में भाजपा की सरकार ने आपके लिए क्या किया? किसी के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ये सरकार चली है तो घोटालों के लिए चली है, भ्रष्टाचार करने के लिए चली है, और जैसे हमने भाजपा के नेताओं को पूरे देश भर में देखा है, सत्ता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जबलपुर में प्रियंका गांधी ने जनता को दी 5 गारंटी। हर महिला को 1500 रुपए, 500 का सिलेंडर का वादा। प्रियंका गांधी ने कहा, ओपीएस लागू करेगी कांग्रेस सरकार। किसानों की कर्ज माफी, 100 यूनिट बिजली फ्री का भी ऐलान। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा का प्रियंका पर तंज। चुनाव के वक्त ही उन्हें हिंदुत्व की याद आती है। ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर कर रही हैं जो महिलाओं को कहीं आइटम बोलते हैं, कहीं टंचमान बोलते हैं। आपको नर्मदा मैया या गंगा मैया की याद चुनाव पे ही क्यों आती है? 5 साल पहले आई हो, फिर आ गई चुनाव पे आप। ये चुनावी हिंदू हैं आप, ये सब समझते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाई थी तो 2 सीट आई थी पूरे उत्तर प्रदेश में 400 में से, और यही हाल मध्य प्रदेश में होने वाला है। प्रियंका गांधी की नर्मदा आरती पर संबित पात्रा का तंज। प्रियंका ने भगवान से पहले आरती ली, इसीलिए इन्हें चुनावी हिंदू कहा जाता है। हिंदुत्व को लेकर सियासत तेज। असदुद्दीन ओवैसी का निशाना। कांग्रेस हिंदुत्व की राजनीति में बीजेपी से होड़ लेना चाहती है। मैं आपको कोई मायूस करना नहीं चाहता हूं। बहुत से लोगों को बड़ी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी कुछ करेगी। हम भी उम्मीद करते, करो आप, हम नहीं रोकना चाह रहे आपको, मगर आप ये बताओ कि अगर आपका मुकाबला ये होगा कि मोदी से बड़ा हिंदुत्व आइडियोलॉजी का लीडर मैं हूं, तो फिर लोग जाहिर है ओरिजिनल को पसंद करते, क्लोन को पसंद नहीं करते। बल्कि उनको क्लोन भी नहीं कहना चाहिए, उनको क्लाउन कहना चाहिए। आरएसएस पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा, भारत में संविधान, इसीलिए मुस्लिम सुरक्षित है। बार बार जो आरएसएस की तरफ से बोला जाता है कि मुसलमान यहां पर थे, अभी उनका रिसेंट स्टेटमेंट आया
आरएसएस के चीफ का यहां पर थे, अभी उनका रिसेंट स्टेटमेंट आया आरएसएस के चीफ का कि इस्लाम जो है वहां पर गया, खत्म हो गया, मगर कहीं पर सेफ है तो इंडिया में है। यानी आप कौन होते हैं सेफ बोलने वाले? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम सेफ है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान हिंसक झड़प, बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। झड़प में बीजेपी के कई कार्यकर्ता हुए घायल। बीजेपी का आरोप, नामांकन जमा करने से रोक रहे थे तृणमूल कांग्रेस के लोग। बांकुड़ा में बीजेपी विधायक दिवाकर घरामी पर हमला, कार्यकर्ताओं और मंडल नेताओं की पिटाई की गई। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर साधा निशाना, बोले बंगाल की हालत जंगल राज से भी खराब। बंगाल का हालत जंगल राज से भी खराब है। यहाँ सेंट्रल फोर्स का जरूरत है और डेमोक्रेसी रिस्टोर करने के लिए गांव का पंचायत, गांव का सरकार होता है। इसका साथ किसान, मजदूर और गांव से जुड़ा हुआ आदमी का सीधा सीधा संपर्क है। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली है, मनरेगा में धांधली है। बंगाल पंचायत चुनाव में नॉमिनेशन प्रोसेस की वीडियोग्राफी का ऐलान, हिंसा को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग का फैसला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन, जेपी नड्डा समेत अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर रहे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, विचारों पर चलने वाली बीजेपी देश की अकेली पार्टी, बाकी सभी दल वैचारिक रूप से शून्य। जेपी नड्डा का विपक्ष पर तंज, कुर्सी के लिए सभी दलों ने अपनी विचारधारा से किया समझौता, सीपीएम कांग्रेस भी आई साथ। अनुराग ठाकुर का हमला, कांग्रेस पर जनता से किए वादे पूरा न करने का लगाया आरोप। दिल्ली में बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना, कहा राजस्थान के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं बन रहे ओबीसी के सर्टिफिकेट, हो रहा है नुकसान। केजरीवाल और राहुल पर भी बरसी बीजेपी, असंसदीय शब्द बोलने में दोनों एक हैं, देश में चल रही है विपक्षी नेता बनने की होड़। दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का दावा, 2024 लोकसभा चुनाव में 100 सीटें भी नहीं जीतेगी बीजेपी। ईडी सीबीआई को लेकर सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर तंज, बोले बीजेपी के बॉस ईडी सीबीआई आईटी को धमकाकर करवाते हैं रेड। मथुआ मठ में बवाल पर अभिषेक बनर्जी का बयान, शांतनु ठाकुर ने मठ का अपमान किया, जूते पहने सुरक्षाकर्मी लेकर गए शांतनु। अभिषेक बनर्जी को मठ में काले झंडे दिखाए। बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर की अगुवाई में विरोध। G20 बैठक के लिए पीएम मोदी का संदेश, कहा काशी सदियों से ज्ञान, चर्चा, संस्कृति, आध्यात्म का केंद्र, ये देश की विरासत का सार। पीएम मोदी ने कहा, डिजिटलाइजेशन से भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन, G20 भागीदार देशों के साथ भारत कर सकता है साझा। G20 मीटिंग में बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, का एसडीजी पर भारत ने पेश किया 7 वर्षीय एक्शन प्लान, 3 कोर एजेंडे पर फोकस। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान, अभी G20 की 50% बैठकें हुई, हैदराबाद में कृषि पर होगी महत्वपूर्ण बैठक। दिल्ली में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों की कल होगी बैठक, होम मिनिस्टर अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। अमेरिका में असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर किया अटैक, कहा संसद में सिर्फ एक मजहब के लोगों को लेकर गए। ओवैसी ने कहा, मुस्लिमों को मुख्य धारा में नहीं लाना चाहती सरकार, लोकसभा में बीजेपी का एक भी मुस्लिम सांसद और मंत्री नहीं। मध्य प्रदेश में यूसीसी पर बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, कहा यह सभी धर्मों के लिए सुरक्षा कवच, यह एंटी मुस्लिम नहीं होगा। सिविल कोड को लेकर जो यहाँ चर्चा हुई उसमें आया, कुछ ने कहा कॉमन सिविल कोड, कुछ ने कहा नेशनल सिविल कोड। यहाँ मत ये बना वन नेशन वन पीपल वन लॉ के रूप में इसको अभिव्यक्त किया जाए और डिमांड की। और दूसरी बात ये आई कि भारत में यही चर्चा क्यों होता है कि इट इज डेंजरस फॉर द मुस्लिम। किसी ने नहीं कहा इट इज डेंजरस फॉर द बौद्ध, जैन, सिख। इसका मतलब है कि इट इज समथिंग कॉन्स्पिरेशनल, क्योंकि अगर ये धर्मों के साथ भेदभाव का होता तो थ्रेट टू एवरी रिलीजन। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, मुसलमानों को अपने कल्चर से अलग करना चाहते हैं। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड किस बुनियाद पर लाएंगे आप? क्या है कि मुसलमानों को उनकी तहजीब से, उनके तमद्दुन से, उनके मजहब से उनका रिश्ता खत्म कर दो। असम को इसी साल अगस्त में मिलेगा नया विधानसभा परिसर, सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने ट्वीट कर दी जानकारी। संजीव जीवा की हत्या के आरोपी विजय यादव का कबूलनामा, नेपाल में हुई थी संजीव जीवा की हत्या की डील। एक कैदी आतिफ के भाई असलम के कहने पर हत्या, विजय यादव ने बताया जीवा ने आतिफ की दाढ़ी नोची थी। जलगांव दंगे के आरोपियों की तस्वीर सामने आई, गिरफ्तार आरोपियों में 30 में से 21 मुस्लिम। ऑनलाइन धर्मांतरण केस में गिरफ्तार शाहनवाज को ट्रांजिट रिमांड, गाजियाबाद में पुलिस करेगी पूछताछ। ऑनलाइन धर्मांतरण मामले में खुलासा, 4 अलग अलग शहरों के 5 बच्चों को जाल में फंसाने की बात सामने आई। पुलिस को शाहनवाज और उसके परिवार के साथ बैंक अकाउंट का पता चला, साइबर सेल की फाइनेंशियल यूनिट को दी जानकारी।
पुलिस पूछताछ में शाहनवाज ने किया खुलासा, फरारी के दौरान 10 दिनों में बदले 8 सिम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का भी इस्तेमाल किया। शाहनवाज की मदद के आरोप में बड़ा भाई और दोस्त गिरफ्तार। शाहनवाज के पास से आईपैड, लैपटॉप, मोबाइल भी बरामद। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, यूजर्स को नुकसान पहुंचाने वाले 3 तरह के गेम पर लगेगा बैन। मुमरा में अगर 400 लोगों का धर्मांतरण हुआ तो राजनीति करना छोड़ दूंगा, जितेंद्र आह्वाड़ का बयान। धर्मांतरण हुए हैं तो मैं मान लूंगा कि मैं मुमरा के में कुछ काम नहीं किया, मैं लोगों को बदल नहीं सका। अगर 400 लोग हैं तो मैं कहता हूं मैं जिंदगी में राजनीति नहीं की। बड़ा बयान करके तुम महाराष्ट्र और किसी शहर को बदनाम नहीं कर सकते। समझे मुझे खाली सिर्फ धर्म के नाम पे झगड़े लगा के चुनावी वोट कैसे गिरेंगे, यही अगर तुम्हारी दृष्टि है तो भारत टूटने से बच नहीं सकता। मालेगांव के एमएसजी कॉलेज में प्रोग्राम पर विवाद, हिंदू स्टूडेंट्स को कुरान पढ़ाने और धर्मांतरण का सबक देने का आरोप। हिंदू संगठनों ने मौके पर पहुंचकर बंद कराया प्रोग्राम। मालेगांव विधायक दादा भूसे ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर दर्ज कराई एफआईआर। करियर गाइडेंस के नाम पर मुस्लिम संगठन ने आयोजित किया था कार्यक्रम। प्रोग्राम में सिर्फ हिंदू स्टूडेंट्स ही थे शामिल। उत्तरकाशी में मुस्लिम व्यापारियों की दुकानों पर लगाए गए पोस्टर्स, लिखा 15 जून तक लव जिहादी, खाली कर दें दुकानें। उत्तरकाशी में 15 जून को हिंदू संगठनों की पंचायत पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, फौरन रोक लगाने की मांग की, कहा जल्द कायम हो अमन। उत्तरकाशी में पलायन को लेकर पुलिस का बयान, कहा जो भी कानून तोड़ेगा होगी कार्रवाई। पुरौला में किया फ्लैग मार्च। कोची में एसएफआई के पूर्व नेता के फर्जी दस्तावेज का मामला, सरकार के खिलाफ केएसयू का प्रदर्शन, पुलिस ने की पानी की बौछार। बिहार को जल्द मिलेगी वंदे भारत ट्रेन, पटना रांची के बीच ट्रेन का होगा ट्रायल। प्रतापगढ़ में शिलान्यास कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, पिछले 9 सालों में जितना काम हुआ वो 65-70 सालों में नहीं हुआ था। बेंगलुरु में शक्ति योजना का शुभारंभ, सीएम और डिप्टी सीएम ने दी सौगात, कमी वाली जगह बढ़ाई जाएगी बसों की संख्या। मध्य प्रदेश के कटनी के बंजारी में धर्म संस्कृति संगम, राम राजा पहाड़ पर हरिहर तीर्थ धाम का भूमि पूजन। कलश यात्रा में शामिल हुई 51,000 महिलाएं। स्वामी राम भद्राचार्य, अवधेशानंद महाराज कार्यक्रम में शामिल। बिहार में इंटरनेशनल हवाला रैकेट का भंडाफोड़, सिवान से 3 हवाला कारोबारी गिरफ्तार। 3 हवाला कारोबारी अभी भी फरार, तलाश जारी। पाकिस्तान समेत कई खाड़ी देशों से करते थे काम। बेंगलुरु में नेदरलैंड्स के यूट्यूबर के साथ बदसलूकी, ब्लॉग शूट करते वक्त हयात शरीफ नाम के एक शख्स ने की मारपीट, एफआईआर दर्ज। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भाटपुरा गांव में आईईडी बरामद, बीएसएफ ने डिस्पोज किया आईईडी। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन पहुंचे सलेम, मेट्रोर बांध से पानी छोड़ा। डेल्टा जिलों में कुरुवई खेती में मिलेगी सुविधा। असम के करीमगंज में पुलिस को बड़ी सफलता, सीपी सिरप की 780 बोतलें की जब्त, ट्रक के साथ एक शख्स गिरफ्तार। जम्मू के सांबा के एक गांव में फायरिंग, 3 युवक जख्मी, एक की हालत गंभीर, जम्मू मेडिकल कॉलेज में भर्ती। बिहार में बढ़ती गर्मी पर पटना के डीएम का फैसला, 12वीं तक के स्कूल 18 जून तक किए गए बंद। झारखंड में 14 जून तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, गर्मी को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एनआईए की रेड, जहूर अहमद शाह बटाली की 3 प्रॉपर्टीज कुर्क की। अमरोहा के सोहरका गांव में हादसा, बारात के दौरान 8 से 10 लोगों पर चढ़ी डीजे गाड़ी, एक शख्स की मौत। सिंगर मूसेवाला की जयंती पर मनसा गांव में कैंडल मार्च, मूसेवाला का परिवार और फैंस ने लिया हिस्सा। पटना में सड़क पर धंसा ट्रक, ट्रैफिक हुआ बाधित। अगम कुआं शीतला माता मंदिर रोड पर हादसा। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आग, प्लेटफॉर्म 9 पर एक फूड स्टॉल में आग लग गई, फायर ब्रिगेड ने किया आग पर काबू। लखनऊ के थाना रहीमाबाद में एक युवक ने किया सुसाइड, मौके से बरामद हुआ सुसाइड नोट, 6 आरोपियों के नाम। सुसाइड नोट में 3 पुलिस वालों के भी नाम, तीनों को किया गया लाइन हाजिर। एसीपी मलिहाबाद को दी गई जांच। मध्य प्रदेश के खंडवा में सब रजिस्ट्रार ने किया सुसाइड, सिर में लगी गोली, मौके से पिस्टल बरामद, पुलिस जांच शुरू। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में टेंट गोडाउन में आग लग गई, 2 महिलाओं की मौत, 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 4 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर था गोडाउन, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। छत्तीसगढ़ के रायपुर के माना थाना इलाके में हादसा, ब्लू वाटर लेक में नहाने के दौरान डूबे 3 लोग, 2 लोगों के शव किए गए बरामद, तीसरे शख्स की जा रही है तलाश, पुलिस ने दी जानकारी। देहरादून में 24 साल के हिंदू युवक का ब्रेन वॉश करने का मामला, परिवार के मुताबिक इस्लाम धर्म के रिवाजों का कर रहा था पालन। देहरादून पुलिस को मोबाइल और लैपटॉप से मिली अहम जानकारी, युवक की मानसिक हालत की होगी डॉक्टरी जांच। बिपरजॉय तूफान को लेकर महाराष्ट्र से गुजरात तक अलर्ट, तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की तैनाती। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय पर पीएम मोदी की बैठक, अधिकारियों संघ की तैयारियों पर समीक्षा बैठक। साइक्लोन बिपरजॉय का असर, केरल के तिरुवनंतपुरम में समंदर में उठ रही हैं ऊंची लहरें। मुंबई में सुबह से समुद्र का दिख रहा है असर, उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर भी ऊंची लहरें उठ रही हैं, बड़ी संख्या में सैलानी समुद्र का नजारा देखने जुटे। गुजरात के नवसारी में चल रही हैं तेज हवाएं, समुद्र में भी उठ रही हैं तेज लहरें। फिलीपींस का मेयोन ज्वालामुखी फटा, क्रेटर से निकल रही लावे की नदी, राख से छाया आसमान। फिलीपींस सरकार ने पहले ही 6 किलोमीटर इलाके को कराया था खाली, वॉल्केनो के ऊपर उड़ानों पर जारी की चेतावनी। अमेरिका के मैरीलैंड में अंधाधुंध फायरिंग, 3 लोगों की मौत, 7 घायल, हमलावर की अभी तक पहचान नहीं। WTC के फाइनल में स्लो ओवर रेट की वजह से भारत ऑस्ट्रेलिया पर लगा जुर्माना, शुभमन गिल पर 115% जुर्माना। सनी देओल अमीषा पटेल स्टारर गदर 2 का टीजर रिलीज, 11 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। मुंबई में डायरेक्टर विक्रम भट्ट की बेटी की शादी, आमिर खान, अनिल कपूर, अनुपम खेर पहुंचे, ऋतिक रोशन, कार्तिक आर्यन भी शामिल।
और मुंबई में फिल्म निर्माता मधु मंटेना और ईरा त्रिवेदी की वेडिंग रिसेप्शन, एक्टर आमिर खान हुए शामिल।